दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके चैनल स्टडी विद राहुल में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला वो है रेलवे ग्रुप डी की आंसर की आने के बाद में एक सेफ स्कोर, जो कि आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए रहेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो रेलवे ग्रुप डी की आंसर की आ गई है। सब बच्चों ने अपने मार्क्स देख लिए होंगे, तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपके कितने कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं बात कर लेता हूँ कट ऑफ की। तो कट ऑफ के लिए कुछ क्राइटेरिया ऐसे होते हैं जो डिपेंड करते हैं। जैसे सबसे पहला है नंबर ऑफ़ वैकेंसी। अगर बच्चों देखो नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करी जाए तो इस बार जो वैकेंसी है 1 लाख प्लस है, 1 लाख प्लस है। पिछली बार जो रेलवे ग्रुप डी का पेपर हुआ था 2018 वाली वैकेंसी का, उसमें इतनी वैकेंसी नहीं थी। इसमें जो है वैकेंसी ज़्यादा है, तो इसलिए इसकी जो कट ऑफ है वो इतनी जाने वाली नहीं है। हालांकि कंपटीशन बड़ा है, हम मानते हैं कि कंपटीशन बड़ा है, लेकिन फिर भी इतनी कट ऑफ जाने वाली नहीं है। ठीक है बच्चों, अब दूसरा देखो, पहला हो गया नंबर ऑफ़ वैकेंसी के ऊपर। अब दूसरा क्या है बच्चों, देखो दूसरा है रेलवे के अंदर अलग अलग बोर्ड होते हैं तथा प्रत्येक बोर्ड में सिर्फ एक ही कैंडिडेट एक ही बोर्ड में अप्लाई कर सकता है। इसलिए प्रत्येक बच्चा हर बोर्ड में अप्लाई नहीं कर सकता, इसलिए जो कंपटीशन होता है वो भी थोड़ा सा सीमित हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब रेलवे का जो पेपर है वो आपको पता है रेलवे के जितने बोर्ड हैं। ठीक है, अब रेलवे के जो कुछ बोर्ड ऐसे हैं जिनमें जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा जाती है। जैसे सबसे पहले चंडीगढ़ बोर्ड, उसके बाद में इलाहाबाद बोर्ड, मुंबई बोर्ड तथा अजमेर। इस तरीके के जो बोर्ड होते हैं इनमें कट ऑफ ज़्यादा रहती है अन्य बोर्डों के मुकाबले। बाकी जो बोर्डों की कट ऑफ है वो इनसे थोड़ी कम जाती है। तीसरा जो फैक्टर है हमारा, तीसरा फैक्टर क्या है बच्चों, देखो डिफ़िकल्टी लेवल। अब पेपर के अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बात करी जाए तो इस बार जो ग्रुप डी का पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी बड़ा है। हालांकि कोरोना काल के बाद में बच्चों ने बहुत ज़्यादा तैयारी की है, लेकिन उसके अनुसार भी जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इस बार जो साइंस है वो ज़्यादा भारी आया हुआ है। अगर मैथ भी भारी आया है, लेकिन साइंस का जो लेवल है वो भी बड़ा है, इसलिए जो कट ऑफ है वो आपकी कम रहने वाली है। क्योंकि हमने खुद देखा है, जो बच्चे 70 नंबर लाने वाले थे उनके नंबर 70 नहीं है इस बार, उनके नंबर 60 के आसपास ही घूम रहे हैं। 60 या 62, हद से हद 65 नंबर के आसपास घूम रहे हैं। बाकी देखो एक अलग फैक्टर, देखो बच्चों एनटीपीसी और रेलवे दोनों एक साथ हैं, तो जिन बच्चों को एनटीपीसी में हो जाएगा वो रेलवे में नहीं जाएंगे। ठीक है, वो रेलवे में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, या फिर कहीं और हो जाएगा, वो रेलवे ग्रुप डी में नहीं जाएंगे। रेलवे बेटिंग भी जारी करेगा, ये देखो खुशखबरी वाली बात है। इसलिए इन सभी फैक्टरों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा। ठीक है बच्चों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब देखो मैं कट ऑफ की बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों मैं जनरल की कट ऑफ की बात करता हूँ। तो अगर जनरल की कट ऑफ की बात करी जाए तो अगर आपके 65 क्वेश्चन बन रहे हैं, 65 क्वेश्चन बन रहे हैं, और अगर आप चंडीगढ़, इलाहाबाद, मुंबई जैसे जोन में आते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये जो है बिल्कुल फिक्स नहीं है बच्चों, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, रेलवे के पेपर में नॉर्मलाइजेशन नाम का एक फैक्टर भी होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें नॉर्मलाइजेशन अधिक नंबर का मिल जाता है और कुछ बच्चों को कम नंबर का मिल जाता है। जैसे मैं अपनी बात कर लेता हूँ, जब मैं रेलवे ग्रुप डी की जॉब कर रहा था तो मेरा एक जो साथी था वो जनरल था, तथा उसके जो नंबर थे वो हमने उससे एक बार पूछे, भाई आपके नंबर कितने थे, तो उन्होंने बताया मेरे नंबर थे 52 तथा उन्हें कम से कम 18 से 19 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था। ठीक है, जबकि मैं था, मुझे सिर्फ 1 या 2 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था। मेरे प्रश्न थे 69 प्रश्न थे, मुझे 1 या 2 नंबर का प्रश्न नॉर्मलाइजेशन मिला था, जबकि उसे मिला था 20-25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो देखो नॉर्मलाइजेशन किसे कितना मिल जाए ये कुछ नहीं कह सकते हम। बाकी देखो अगर ओबीसी की बात करी जाए, ईडब्ल्यूएस की बात करी जाए, तो इसमें जो है अगर आपके 62% बन रहे हैं तो 100% आप जो टॉप मोस्ट बोर्ड हैं उनके लिए भी एलिजिबल हैं। अगर इससे कम भी है ना भाई, 5 नंबर भी कम है ना, और आपका बोर्ड अगर इधर उधर का है या फिर कम भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप रेस की तैयारी कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। अभी एक नॉर्मलाइजेशन है जो कि आपका भाग्य निर्धारण करेगा। अब देखो बात करते हैं बच्चों एससी की। तो एससी में अगर आपके 55% भी बन रहे हैं, 100% 55% भी बन रहे हैं, या फिर 55 से भी कम है नहीं, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन होने के चांस हैं। क्योंकि अभी देखो बच्चों क्या है, भाई मैंने आपको कितने सारे फैक्टर बताए हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका और कहीं हो जाएगा, वो यहाँ नहीं जाने वाले हैं। एनटीपीसी साथ में जिनका उधर हो जाएगा, नहीं जाने वाले हैं। दूसरी बात, रेलवे जो है ना वेटिंग भी जारी करेगी। अगर किसी वजह से आपका सिलेक्शन इसके लिए हो जाता है और आप फाइनल मेरिट में निकल जाते हैं, फाइनल मेरिट में
चयन नहीं पाते हैं तो भी आपको बुलाया जा सकता है वेटिंग के द्वारा, ठीक है। अब देखो तीसरी बात बच्चों, देखो इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एसटी की बात करी जाए तो जिसके 50% भी बन रहे हैं उसका सिलेक्शन होने के 100% बिल्कुल चांस है। अब देखो इसके बाद में बच्चों, देखो आपका एक पेपर था, इसके बाद में क्या होने वाला है, इसके बाद में जो बच्चे रेस की तैयारी ऑलरेडी पहले से ही करते रहते हैं या जिनका जो शरीर है वो ठीक ठाक है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो बच्चे ओवरवेट हैं या फिर जो बच्चे रेस में कमज़ोर हैं वो बच्चे रेस की तैयारी करते रहें, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो आपका शायद ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। लेकिन रेस इतनी भारी नहीं है, देखो 4.5 मिनट दिए जाते हैं, 4.5 मिनट के अंदर आपको 1 किलोमीटर रेस लगानी है, ठीक है। और एक रेस होती है 100 मीटर की, 100 मीटर की रेस होती है बच्चों जिसमें 2 मिनट दिए जाते हैं आपको। 25 किलो, शायद 25 किलो 35 किलो, इसके अनुसार आपको कंधे पर वजन रखकर चलना होता है, ठीक है बच्चों। देखो ज़्यादा टफ नहीं है, आप उसे आसानी से पास कर सकते हैं और उसके कोई नंबर नहीं जोड़े जाते हैं, सिर्फ वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और उसके बाद में आपकी बनती है फाइनल मेरिट, जो कट ऑफ आपकी इस समय लगेगी उससे 3 से 4 नंबर उठती है, कभी कभी 5 नंबर भी उठ जाती है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपका चयन नहीं हो पाता है तो भी आपका चांस है, क्योंकि रेलवे वेटिंग जारी करती है। अब मेरे खुद कई दोस्त ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन फाइनल कट ऑफ में नहीं हुआ था, उनके बाद में उनकी जॉब भी लग गई कहीं और, उसके बाद भी उनका रेलवे का ज्वाइनिंग लेटर घर आया, क्योंकि वेटिंग के द्वारा आया बच्चों। तो निराश होने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। जिस बच्चे की भी 50% बन रहे हैं एससी में, वो 100% रेस की तैयारी करे। तो जनरल में अगर किसी के 60 नंबर हैं तो 100% निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका चयन बिल्कुल 100% हो जाएगा पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल को देखते हुए। और ओबीसी में अगर आपके 57, 58 या 55 से ऊपर % बनते हैं तो मेरे भाई, अगर नसीब आपने आपके साथ दिया तो 100% आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।